प्रधानमंत्री मोदी प्रथम चरण में चुनावी समर में उतरे। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को लिखा पत्र में पीएम ने प्रत्याशियों से किया अनुरोध। पीएम ने प्रत्याशियों से अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करने को कहा जनता को पार्टी के वादों से करवाएं अवगत। पीएम ने पत्र में दिया संदेश, लिखा चुनाव का मौका है देश के वर्तमान को उज्जवल भविष्य से जोड़ने का। पीएम ने अपने पत्र में देश की भाषाओं का भी रखा ध्यान, क्षेत्रीय भाषाओं में पहुंचा लेटर। प्रधानमंत्री का खत मिलने से हैरान हुए प्रत्याशी, सभी ने पार्टी की बात जनता तक पहुंचाने का लिया संकल्प। त्रिपुरा के अगरतला में पीएम की रैली, पीएम ने दी रामनवमी की बधाई, कहा लंबे इंतजार के बाद वो रामनवमी आई है जब भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान है। लंबे इंतजार के बाद वो रामनवमी आई है जब भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान है। पीएम ने कहा पूर्वोत्तर में आना हमारा सौभाग्य है, जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पृथ्वी को छूती हैं। सूर्य की किरणें भारत के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। आज सूर्य की किरणें देश के नए प्रकाश का प्रतीक बन रही है। आज देश विकसित त्रिपुरा, विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर बरसे, कहा त्रिपुरा में जब उनका राज्य था तब यहां भ्रष्टाचार फल फूल रहा था। कांग्रेस और इंडी अलायंस की सरकार में नॉर्थ ईस्ट के लिए केवल एक ही पॉलिसी चलती थी, लूट ईस्ट पॉलिसी। आपको याद है ना, उनकी पॉलिसी थी लूट ईस्ट पॉलिसी। पीएम मोदी ने कहा हमारी सरकार लगातार त्रिपुरा के लिए काम कर रही है। मैं एकमात्र प्रधानमंत्री हूं जिसने एक दशक में 50 से अधिक बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है। असम के नलबारी में भी पीएम ने की रैली, गठबंधन के सहयोगी असम गण परिषद के उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 4 जून 400 पार का लगवाया नारा, कहा मोदी की गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी। और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून गांधीनगर में आज जोरदार चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले शाह का शक्ति प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर की सभी 6 विधानसभाओं सीट पे करेंगे रोड शो, जनता से जुड़ने का प्रयास करेंगे शाह। सुबह 9 बजे अहमदाबाद में शाह करेंगे रोड शो, जुटाएंगे समर्थन। सुबह 10:15 बजे गांधीनगर में चुनाव कैंपेन की शाह करेंगे शुरुआत। अपने क्षेत्र की जनता के सामने अपने वादे रखेंगे शाह। गांधीनगर लोकसभा सीट से कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे शाह। शाह के चुनाव प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं ने कसी कमर। आज केरल में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन के लिए समर्थन जुटाएंगे राहुल। दोपहर 12 बजे कन्नूर में जनसभा में शामिल होंगे राहुल गांधी। 1:45 बजे पलक्कड़ में सभा करेंगे राहुल। 3:30 बजे कोटायम में आयोजित होगी राहुल की जनसभा। आज असम दौरे पर जेपी नड्डा कोकराझार में सुबह 12 बजे के आसपास पहली सभा करेंगे नड्डा। दोपहर 1:45 बजे उदलगुड़ी में सभा कर अपने गठबंधन के लिए नड्डा जुटाएंगे समर्थन। लगभग 4 बजे के आसपास दूधनोई में होगी नड्डा की सभा। दिल्ली में आप और कांग्रेस संयुक्त प्रचार करने का बना रही है प्लान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संजय सिंह से इस मुद्दे पर की चर्चा। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोले सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ 150 सीट जीतेगी। इनको कौन समझाएगा कि आएगा तो मोदी ही। दोनों में से कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश में से कोई लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा और भाषण पूरा दे रहे हैं आकर
यूपी और देश की प्रबुद्ध जनता इसे समझती है। सुधांशु त्रिवेदी का इंडिया गठबंधन पर तंज, कहा ना राहुल ना प्रियंका और ना ही अखिलेश लड़ रहे हैं यूपी से। इलेक्टोरल बॉन्ड पर उंगली उठाने वाले भी इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने लोकसभा चुनाव में मतदान की अपील की, कहा ऐसी सरकार चुने जो विरासत, विकास और संस्कृति को साथ लेकर चले। एक तरफ हमारे कल्चर को लेकर के साथ में चले और दूसरी तरफ इस भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए, सामरिक महाशक्ति बनाने के लिए समर्थ हो, ऐसी सरकार चुनेंगे तो सब भारतीयों के सपने पूरे होंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार खत्म। 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को होगा मतदान। पहले चरण के चुनाव के प्रचार में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। राहुल, प्रियंका सहित पीएम मोदी ने किया धुआंधार प्रचार। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की दिल्ली में बड़ी बैठक। राष्ट्रीय महासचिवों के साथ अलग अलग चरणों की तैयारियों को लेकर मंथन। कोटा में स्पीकर ओम बिरला ने कहा आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता, न ही संविधान में होगा परिवर्तन। कांग्रेस झूठ और गलत प्रचार कर लोगों में विभाजन कर वोट लेना चाहती है। गुलाम नबी आजाद ने किया लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान। अनंतनाग लोकसभा सीट से नाम लिया वापस। आज सुबह 11 बजे अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। इस मौके पर पार्टी के नए नेता हो सकते हैं शामिल। अनंतनाग में अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगी महबूबा मुफ्ती। जनता के बीच कर रही हैं कैंपेन। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच बताई जा रही है कड़ी टक्कर। बीजेपी के चुनाव न लड़ने से त्रिकोणीय नहीं हो सकता मुकाबला। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कार्यकर्ता चुनाव को लेकर उत्साहित। जोरों पर चल रही है चुनाव की तैयारियां। बीजेपी के चुनावी समर में न उतरने को लेकर पूर्व सीएम अनवर अब्दुल्ला ने कसा तंज, कहा बीजेपी को पता है कि नहीं जीत सकेंगे चुनाव। उत्तरकाशी में अनोखा जागरूकता अभियान। सरकारी अधिकारी ने पहाड़ी गाने पर किया डांस। लोगों से की वोट करने की अपील। चला वोट द्योला लोकतंत्र को पर्व चा। उधमपुर सिंह नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद। इंडो पाक बॉर्डर पर पुलिस चला रही है सघन चेकिंग अभियान। इम्फाल में मतदान से पहले टाइट हुई सुरक्षा व्यवस्था। कोने कोने पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात। रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह के गोद लिए गांव के लोग। मंत्री से नाराज। मंत्री से नहीं ली गांव की खोज खबर। ग्रामीणों ने वोट न देने की कही बात। पटना में लालू यादव ने बेटी रोहिणी के समर्थन में की जनसभा। लालू के साथ मंच पर दिखी रोहिणी। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली। कहा राहुल ने भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वालों का किया समर्थन। हैदराबाद में एआईएमआईएम उम्मीदवार ओवैसी ने घर घर किया अपना चुनावी प्रचार, मांगा वोट। चुनाव आयोग ने रोका बंगाल के राज्यपाल का कूच बिहार दौरा। 18 और 19 अप्रैल को प्रस्तावित थी यात्रा, वहां 19 को है मतदान। पटना में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा संविधान बदलने वाले खुद हो जाएंगे खत्म। लालू यादव के नेतृत्व में बिहार में चल रहा है महागठबंधन। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर भी हमला। कहा प्रधानमंत्री की कोई उपलब्धि है ही नहीं, डरे हुए हैं बीजेपी के लोग। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की जनसभा। कहा आपका प्रेम, आपका विश्वास और आपका समर्थन, यही मेरी ताकत है। शिवसागर में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सार्वजनिक सभा को किया संबोधित। कहा असम के पहले फेज में सभी 5 सीटों पर होगी बीजेपी की जीत। केरल के वडकारा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा। कहा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भारत कुछ कहता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। केरल के कन्नूर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा 2047 आते आते हमारा ये भारत दुनिया की विकसित देश के रूप में खड़ा हो जाएगा।
चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने की चुनावी रैली। डीएमके प्रत्याशी दयानिधि मारन के लिए जनसभा में की वोट की अपील। चुनाव आयोग ने रोका बंगाल के राज्यपाल का कूच बिहार दौरा। आज और 19 अप्रैल को प्रस्तावित थी यात्रा, वहां 9 को है मतदान। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा इस पार्टी के पास दंगा कराने के अलावा कोई गारंटी नहीं। असम के सिलचर में ममता बनर्जी की जनसभा, कहा अगर असम में लागू होगा एनआरसी और सीएए तो 19 लाख लोगों की छिन जाएगी नागरिकता। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का दावा, हिंदुस्तान का मुसलमान भी मोदी का हो गया है दीवाना, जय श्री राम पर उठाने लगा है हाथ। बिजनौर के नजीमाबाद में अखिलेश यादव की चुनावी सभा, कहा पश्चिम के लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी की सफाई होगी। शिमला में बीजेपी नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लोकसभा के नतीजों के बाद हिमाचल में भी नहीं रहेगी कांग्रेस सरकार। फर्जी मुठभेड़ पर अमित शाह के सवाल पर महबूबा मुफ्ती का पलटवार, कहा जो दोषी साबित हुए हैं उन्हें सजा दे सरकार। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को प्रधानमंत्री पर वार, कहा गली के लोग भी पीएम मोदी जैसी भाषा का नहीं करते हैं इस्तेमाल, किसने बनाया इन्हें प्रधानमंत्री। उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे सचिन पायलट, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए की जनसभा और प्रचार। कर्नाटक के बेलगावी लोकसभा सीट से जगदीश शेट्टार ने भरा नामांकन, भारी संख्या में समर्थक भी थे साथ। टीएमसी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देने का ऐलान। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर टीएमसी का सख्त रुख, घोषणा पत्र में कहा यूसीसी को लागू नहीं करने का वादा। घोषणा पत्र जारी होने के दौरान नहीं थी ममता, टीएमसी के घोषणा पत्र को दिया गया दीदी के 10 शपथनामा। मांड्या में राहुल गांधी ने की जनसभा, कहा हिंदुस्तान में हम 400 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी करेंगे, मनरेगा योजना हम गांव के साथ शहरों में भी लागू करेंगे। रांची में राम तपोवन मंदिर में सीएम चंपाई सोरेन ने किए दर्शन, विधिवत की पूजा पाठ। सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने किया भव्य रोड शो, इमरान मसूद के लिए मांगा वोट, कहा हम सत्ता को नहीं शक्ति को पूछते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कांग्रेस पर लगाए जा रहे सनातन विरोध के आरोप गलत हैं, किया सवाल कांग्रेस में आखिर किसने सनातन को दी गाली। रुद्राक्ष मैं इंदिरा जी का पहनती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ कि किसने गाली दी है सनातन धर्म को कांग्रेस पार्टी में, किसने गाली दी है। प्रियंका ने बीजेपी के आरोपों को बताया फिजूल, पीएम से पूछा सवाल 10 सालों में क्यों नहीं बढ़ाए रोजगार। सबसे बड़े मोदी जी हैं, भाजपा के नेता कहते हैं, ठीक है, मोदी जी के पास इतनी सत्ता है, अपार सत्ता है, तो अगर इतनी सत्ता है तो 10 सालों में रोजगार क्यों नहीं बढ़ाए।